स्वागत है आपका मेरे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। आज हम लोग पॉलिटी का एक प्रमुख टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। आइए तो भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को हम शुरू से शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखना है हम लोग को। सबसे पहले भारतीय संविधान में कितने मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और इसमें 4 हम लोग बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और भारत के संविधान में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। इसमें से प्रथम अनुसूची कौन सी है? आइए देखते हैं। प्रथम अनुसूची में बोला गया भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। मतलब कि भारत जो है कि यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का संघ है, जिसमें भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। ठीक है, पहले अनुसूची में इसकी बात की गई है। दूसरी अनुसूची में बात की गई है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे विभिन्न पदाधिकारी जैसे हमारे संविधान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की चर्चा हमारे संविधान के अनुसूची 2 में किया गया है, जिसमें वेतन भत्ता और पेंशन की बात की गई है। और भारतीय संविधान की प्रमुख 3 अनुसूची, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का क्या है? इसमें शपथ ग्रहण की बात किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, जैसे संघ की मंत्री, संसद का चुनाव प्रणाली से संबंधित मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, CGA का शपथ ग्रहण, राज्यों के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, ये सब की चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 3 में इसका वर्णित किया गया है। अनुसूची नंबर 4 अनुसूची में क्या बोला गया है? 4 से राज्यसभा का सीटों का आवंटन, राज्यों से राज्यसभा का सीटों का आवंटन अनुसूची नंबर 4 में बात किया गया है। अनुसूची नंबर 4 में क्या बात किया गया है? राज्यों का सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यों से सीटों का आवंटन अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची 5 में राज्यों में SC ST का प्रशासन। कहने का मतलब है कि पूरे भारत में SC ST का प्रशासन की चर्चा भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 में की गई है। और भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम की, मेघालय की, मिजोरम की और त्रिपुरा की। इसका ट्रिक दो याद कीजिएगा दोस्तों, ATMM मतलब कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 राज्यों की चर्चा की गई है। किसमें? पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की SC ST का प्रशासन अनुसूची नंबर 6 में चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अनुसूची 7 में। अब आगे चलते हैं किसमें? अनुसूची 7 में। आगे चलते हैं अनुसूची 7 में। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 7 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? अनुसूची 7 में भारतीय शक्तियों का विभाजन, मतलब कि इसमें सूची का वर्णन किया गया है। क्या चीज़ का? सूची का वर्णन किया गया है। सूची का वर्णन किस में किया गया है? अनुसूची नंबर 7 में। सूची कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची होता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, उसको संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची वैसे कानून जो राज्य सरकार बनाती है, वैसे राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची वैसे कहते हैं जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें एक बार और पूछा जाता है, एक बात इसमें, इसका विषय क्या क्या है? तो संघ सूची में पहले 97 विषय को रखा गया था, वर्तमान में अब संघ सूची में 100 विषय को रखा गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय रखे गए हैं। और समवर्ती सूची में
47 विषय पहले थे और वर्तमान में 52 विषय रखे गए हैं। 5 विषय का चेंज कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 5 विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे जनगणना, जैसे सेना, जैसे रेल, जैसे पोस्ट, जैसे बैंक, जैसे तार। ये सब कैसे में आते हैं? ये सब आते हैं संघ सूची में। राज्य सूची में नदी आता है, कृषि आता है, पुलिस आता है, जेल आता है ना, स्थानीय स्वशासन आता है। ये सब राज्य सूची का विषय हो गया। और समवर्ती सूची में जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, वैसे में वन आता है, नियोजन मतलब नियुक्ति, शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्वास्थ्य पे दोनों बना सकते हैं, विद्युत पे दोनों, जनसंख्या नियंत्रण पे दोनों बना सकते हैं, और मजदूर संघ पे भी दोनों बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो कितने भाषा हैं भारतीय संविधान में? 22 भाषाओं को वर्णन मिलता है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाओं को, इसमें 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो 8 भाषाओं को कैसे कैसे बाद में जोड़ा गया? तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 1967 के तहत हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाषा को जोड़ दिया गया? हमारे भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 में हमारे संविधान में 14वीं भाषा के रूप में, 14वीं के बाद 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें कौन कौन सा था? कोंकणी था, मणिपुरी था और नेपाली था। कौन कौन था? कोंकणी था, मणिपुरी था और नेपाली था। और 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में आपको कितने भाषाओं को? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं बोडमास। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो आपको सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां में 1992 में आपको 3 भाषा को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, और 92 के तहत 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद अनुसूची नंबर 9 में इसे भारतीय संविधान संशोधन 1 नंबर का संविधान संशोधन किया गया, और इसमें भूमि सुधार कानून को, जमींदारी कानून प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इस कानून के तहत भूमि सुधार अधिनियम भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है, जो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। अनुसूची 10 में 10 बदल, 10 में क्या है? दल बदल की चर्चा किसमें है? दल बदल की चर्चा अनुसूची नंबर 10 में है। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था दल बदल के लिए। और कब किया गया था? 1985 में। कैवीं अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया है। ठीक है, और उसके बाद 11वीं अनुसूची, 10वीं के बाद 11वीं अनुसूची पंचायतों का वर्णन, पंचायती राज का वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 29 विषय को रखा गया है। पंचायती राज में कितने विषय को? कुल 29 विषय को रखा गया है। और इसे कैवीं अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और 73वां नंबर का संविधान संशोधन 1992 में किया गया है, 1992 में करके, और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किसको? पंचायती राज को। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आता है? तो 243 के क से 243 के 6 से लेकर जे तक आता है। 243 के क से लेकर 6 तक आता है। ठीक है, 12वीं अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18 विषयों को रखा गया है। इसमें कुल कितने विषय को रखा गया है? 18 विषयों को रखा गया है। नगर पालिका में 18 विषय को रखा गया। इसमें 74वें संविधान संशोधन, इसके तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है 1992 में। इसको अनुच्छेद 243 के डब्लू में वर्णित किया गया है। थैंक यू दोस्तों, ये सेशन यही समाप्त होता है। अब आगे में हम इसके आगे प्रमुख
भाग लेके आएंगे, भारतीय संविधान का प्रमुख भाग। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।